जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:44 हो गई है और मार्केट ने आज एक फाइनल लो बना के एक बढ़िया सा रिकवरी दिखाया है। अब देखिए, आप लोगों ने 1700 कुछ लाइक दिया, कोई बात नहीं। ये वीडियो में अगर 2000 दोगे तो आगे से मिलेगा, लेकिन आज आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में आगे क्या होगा, मार्केट का क्या हाल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और मैं कभी भी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटता। और शायद ही दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा हुआ जो आपको 22,124 पे डॉट कि ये हाई बन गया है और अब 21,400 7 ट्रेडिंग डेज में आएगा। 7 ट्रेडिंग डे, अगले 7 ट्रेडिंग डेज, तो अगले सिर्फ 2 दिन में 21,285 आ गया। यानी कि 1000 पॉइंट वहाँ से गिरा। अगर आपने एक छोटा सा भी पुट लिया होता, चाहे बैंक निफ्टी का चाहे निफ्टी का, तो 100 रुपये वाला पुट 1000, और बैंक निफ्टी का तो कल 28 रुपये वाला पुट 1600 तक गया कल, और आज वो 2500 हो गया। ठीक है, तो मैंने इतना बोला कि यहाँ भूल से भी तेजी मत करना, सबको हाथ जोड़ जोड़ के। क्यों? क्योंकि मुझे पता आप लोग फंसोगे। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा आज का वीडियो, एक एक पॉइंट को समझिएगा। सुबह ही मैंने लिख दिया था अपने ग्रुप में कि 3287 पॉइंट का राइज हुआ है, उसका 23.6% निकाल लो, क्योंकि ये फिबोनाची का फिगर होता है। ये मैंने आप लोग को आज के वीडियो में डाला है, आप देख सकते हो। और जो आंसर आएगा उसको आप 22,124 से लेस कर दो, तो आंसर आएगा आपका 21,348। तो मैंने सुबह के वीडियो में सुबह अपने मैसेज में फॉलोअर्स को लिख दिया कि इसके आसपास प्लस माइनस 50 पॉइंट आपका लो बनेगा, क्लियर शब्दों में लिखा। चलिए दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है। और ठीक वहाँ पे लो बन के मार्केट खींच दिया। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा। देखिए, जब भी देखिए मंदी तेजी जो आती है ना, वो ऐसे लेडर की तरह चढ़ती है। तेजी कैसे चढ़ती है? ऐसा ऐसा लेडर बना बना के चढ़ती है, ठीक है। ये लेडर आप लोग समझते हैं ना, सीढ़ी, है ना। ऐसा तेजी जब भी आती है, वो एक एक स्टेप करके, एक स्टेप का फिर इधर समय बिताती है, फिर ब्रेकआउट देती है, अगले स्टेप में सीढ़ी के टॉप में जाती है, ठीक है। और जब मंदी आती है ना, तो इस टॉप से जब गिरना होता है, तो वो आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, स्लाइडिंग वाला, पार्क वगैरह में लगा रहता है, स्लाइड करते हैं, आप इधर बैठ जाते हो ऐसा, और फिर स्लाइड कर कर करके नीचे आए तो एक ही बार में। और यहाँ सीढ़ी से चढ़ने में आपको कितना स्टेप लगा? 1 2 3 4 5, और स्लाइड करने में सीधा स्लाइड करके आप आते हो। तो मंदी ऐसे आती है और तेजी हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो 2 दिन में मार्केट ने सीधा 1000 पॉइंट खो दिया। 1000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 22,124 माइनस 21,285, लगभग 940 पॉइंट 2 दिन में आ गया माइनस। और 90% लोग बायर बन गए होंगे कल, ठीक है। इवन मुझे भी लगा कि रिकवरी, लेकिन मेरा टारगेट 21,400 मैंने उसी दिन सेम डे बोल दिया। एट एनी कॉस्ट 7 ट्रेडिंग डेज में आएगा, मैंने ये बोला था। अब आ जाइए, आज का हाई लो पहले दिखा देता हूँ। आज का लो है 21,285, हाई है 539। कल की क्लोज को छुआ भी नहीं, लेकिन नीचे से अगर आप देखो तो 539, और आज की क्लोज आई है लगभग 462। तो नीचे से आप लगभग 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आज मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। आपका निफ्टी क्लोज हुआ है 462 पे, ध्यान दीजिएगा, है। और आपका फ्यूचर्स लास्ट में ट्रेड कर रहा है 548 पे। कल तक आपका क्या हाल था आपको मालूम है? फ्यूचर्स एक बार तो 7 पॉइंट के डिस्काउंट में भी चला। तो ये एक साइन होता है कि कल एक बड़ी तेजी और होगी।
अब ये स्टेप बाय तेजी होगी, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वहाँ कभी भी फिर से एक फिसल पट्टी की तरह आप फिसल सकते हो। मतलब तेजी अभी भी ऐसे ही होगी, ये लैडर बना के, ठीक है, ये लैडर में एक एक स्टेप चढ़ के, और अचानक फिर आपको देखोगे एक रेजिस्टेंस पॉइंट से सीधा फिसल पट्टी से आप स्लिप करोगे, ठीक है। इसके लिए मैं ईमानदारी से ये सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, हमारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इसमें तो इंसानियत के नाते आप 2500 दीजिएगा, 2000 में मांग रहा हूँ, आप 2500 दीजिए, तब तो लगेगा आप प्यार करते हो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देखिए, आज का लो था 45,430, ठीक है, और आज का हाई बना दिया उसने 46,000 का, लेकिन फिर भी क्लोज होते होते 40, तो ये 50-50 में क्लोज हुआ है, इसके बीच में क्लोज हुआ, हाई और लो के बीच में, यानी कि इसका डायरेक्शन कल डिसाइड होगा। कैसे होगा? शायद आज रात को क्रूड को गिराएगा और थोड़े से ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक होंगे, उसके बाद कल बैंक निफ्टी ज़्यादा भाग सकता है, उसके कारण भी समझाऊंगा, लेट अस सी। प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप कर ही देखिएगा। देखिए, आपको वापस से मैं दिखाई देता हूँ जो मैंने लिखा था, इतना सुबह आपको अंदाज़ा लगा के ऐसा लिख देना, बहुत रेयर लोगों के पास ये कैपेसिटी होगी। हिंदुस्तान में टोटल मिला के 10 लोग भी ऐसा ढूंढने से नहीं मिलेंगे, इतना एक्यूरेसी से समझा देना, ऐसे मार्केट में जहाँ हालत सबकी पतली हो। आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था राम जी की, आज जैसे मूर्ति की स्थापना तो आज ही हो गई, हालांकि प्राण प्रतिष्ठा आपकी सोमवार को होगी, तो हमारे बिल्डिंग में बहुत चल रहा था, तो मुझे सब नीचे बुला रहे थे, डोनेशन भी मैंने किया, लेकिन मार्केट को छोड़ के नहीं जाता हूँ मैं। अब मंडे को ये लोग बोल रहे प्रमोद जी छुट्टी रखिएगा, हमारी बिल्डिंग में ऐसा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे सोसाइटी नहीं है, हम लोग की बिल्डिंग में मैक्सिमम जैन लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सारे त्यौहार बनाते हैं, गणपति जो भी हो। तो आज देखिए 18 जनवरी 22,124 पर ठीक आपको बोला था, एंड वीडियो भी इमीडिएटली डाल दिया था कि मिनिमम टारगेट इज 21,400। सो टुडे इट विल बी गेट अचीव्ड, टुडे आफ्टरनून सेशन वी विल सी ह्यूज बाउंस बैक इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जय जिनेंद्र जय भोलेनाथ, 8:09। उसके बाद दूसरा 8:33 पर क्या लिखा, ये 8:33 देखिए, 22,124 माइनस 18,837, 3287 पॉइंट। नाउ इसका 23.6% होता है 775 पॉइंट्स। नाउ डिडक्ट फ्रॉम 22,124 775 21,348, ठीक है। टुडेज प्रोबेबल लो के, टुडेज प्रोबेबल लो, ये कितनी बजे लिख रहा हूँ, 8:33। टुडेज प्रोबेबल लो कैन बी ±50 फ्रॉम 21,348, तो इससे माइनस करिए तो 21,298 हो गया, और 21,286 का लो बनाया, परफेक्ट from here, and market will bounce back most probably as PCR is oversold both in Nifty and Bank Nifty. फर्दर मंदी तभी होगी अगर हम 21,348 के नीचे क्लोज करें, फर्दर मंदी तभी होगी जब हम 21,348 कहाँ से आया, ये जो पूरा मूव आया 18,837 से लेके 22,124, 18,837 आपको याद होगा, मुझे तो अभी तक याद है, 26 अक्टूबर का लो था ये, 26 अक्टूबर 2023 का ये लो था, उस दिन अक्टूबर महीने की एक्सपायरी थी, आपको याद होगा, ठीक है। और वहां से हम खींच के लेके आ गए 22,124, 3287 पॉइंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जून तक ये टॉप नहीं टूटेगा, ये मेरा बोलना मानना है, और अगर इसको स्पीड में तोड़ना तो सिर्फ मंडे को टूट सकता है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन मुझे इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। अगले जून तक ये लोट नहीं टूटेगा। मैंने सबको, मेरे जितने पर्सनल फॉलोवर हैं उनको बोला, अगर आपका पोर्टफोलियो आज 40 लाख रुपया दिखा रहा है तो इसको खाली कर लीजिए, जून में आपको यही माल मैं 20 लाख से भी नीचे दिला दूंगा, सेम माल। मेरा मानना है फर्स्ट 6 मंथ्स इस साल के बहुत ही गंदे रहने वाले हैं, और निफ्टी शायद 15-16 हज़ार भी दिखा दे तो इम्पॉसिबल नहीं। हम मिनिमम टारगेट में 18,500 मान के चल रहा हूँ टिल जून, ये कभी भी आ सकता है, फरवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, और जून के बाद मार्केट में एक सेकेंड हाफ जो रहेगा वो तेजी वाला रहेगा इस साल।
आपको जनवरी ने पिक्चर दिखा दिया, 2 ही दिन में पूरा जनवरी का गेन खो दिया, दिसंबर के लेवल पे आने लग गया। करेक्ट है कि नहीं? इतना बोला मेरे क्लाइंट को, उसके पास 5,000 निफ्टी थी शॉर्ट में, कि भैया 22,124 आ गया है। अब यहाँ पे उसको मैंने 21,834 के ऊपर जिस दिन फ्राइडे को क्लोज हुआ था, मैंने बोला एक बार काट ले, फिर जब 22,160 के आसपास आएगा तब हम वापस सेल करेंगे। उसने काट तो लिया, लेकिन 22,124 आया। जब मैंने उसको बोला कि भैया बेच दे पूरा का पूरा माल, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं और ऊपर जाएगा, मुझे 23,000 की खबर है, भाड़ में जा, डूब जा। अरे सालो, तुम लोग को इतनी बुद्धि नहीं है कि कोई चीज 18,837 से खींच रही है और 3,200 पॉइंट बिना कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन दिए इसने राइज कर लिया है। कितना? 3,200 पॉइंट। कोई चीज अगर 3,200 पॉइंट राइज, 3,287 पॉइंट राइज कर ली, अब तुम ये सोचो कि अब 23,000 जाएगा। कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन 5% का भी नहीं है एक बार भी। सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप देखो, जब 3,287 पॉइंट तुम खींच लिए, उसके बाद तुम सोचते हो कि अभी भी मार्केट नहीं गिरेगा। अरे मार्केट, इसका 50% करेक्शन तो इसका बाप देगा, लिख लो आप। इस मार्च के पहले 50%, यानी कि 1,650 पॉइंट। इसको आप 22,124 से माइनस कर लो। ये तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। 4, 12 में से 5 गया, 7। ऐसे व्यूज आपको कौन देता है? मुझे दुनिया एक भी आदमी ढूंढ के दिखा देना। 10 में से 6 गए, 4, 20,474। ये फिगर तो एट एनी कॉस्ट आएगा। तो शायद इसी महीने में दिखा दे या अगले फरवरी में दिखा दे, लेकिन आप इसका 61.8% निकाल लीजिए 3287 का। ये मिनिमम करेक्शन आपको 61.8% में निकाल देता हूँ। उसका मिनिमम करेक्शन बोल रहा हूँ। ये मिनिमम तो ये आएगा 50%, यानी कि 20,475। तो एट एनी कॉस्ट आएगा इंटू 61.8%, 2,031 पॉइंट। तो 22,124 से 2,031 पॉइंट घटा दे तो 20,100 का भी टारगेट बनता है। ये 2 टारगेट आप लोग लिख लो। फर्स्ट टारगेट ये 100% आएगा, और ये 50% तो चांसेस कंफर्म है कि आएगा। और तीसरा क्या होता है? 78.6%। बाद में बात करेंगे इसकी। इतना आपको मिल जाएगा। जब साला ये रेट चल रही, तुम क्यों डर रहे हो? अब मार्केट आप क्या सोचे कि वापस नया ऑल टाइम हाई बनाएगा? नहीं, भूल से भी इस दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है? इतना बढ़िया आपको समझा रहा हूं। ये वीडियो से ही आपके करोड़ों रुपए बन सकते हैं अगर आप सही से इसको समझो, ठीक है? अब आ जाइए, पहले चार्ट दिखा दो। अब बैंक निफ्टी देखिए, क्यों बैंक निफ्टी एक बार बाउंस कर सकता है और कहां तक कर सकता है, कहां तक कर सकता है, ये भी बता देता हूं आपको। बैंक निफ्टी एक बार 47,200 तक जा सकता है अगले 3 या 4 ट्रेडिंग डेज में। कितना जा सकता है? मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम। ये क्या है? मैक्सिमम। कितना जा सकता है? 47,200। ये देखिए, बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड का, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन का भी लोअर एंड पे आज ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? ये इन्वर्टेड हैमर बनाया। क्या बनाया? इन्वर्टेड हैमर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर। और एक किसी डाउन ट्रेंड के एंड में उल्टा हैमर बनना भी एक रिवर्सल का साइन होता है।
अब ये रिवर्सल कहाँ तक लेके जा सकता है? यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट है 47,100 से लेके 47,200 के बीच में। ये सब फिगर आप नोट डाउन कर लीजिए डायरी में। आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, करोड़ों रुपए की चीज़ें बता रहा हूँ, इनकी वैल्यू कुछ नहीं है। जो ये वीडियो की वैल्यू आपको पता ही नहीं है क्या है। और क्यों जाएगा ऊपर बैंक निफ्टी में? ये इन्वर्टेड हैमर बना। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि आज ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के लोअर एंड के भी सेकेंड कैंडल बन गई। तीसरी कैंडल में हो सकता है कल हम एक छोटा सा एक नया लो बना के भागे या सीधा तेज होके भागे। 90% चांस है कि गैप अप से खुल देगा। आज कहाँ पे क्लोज हुआ है? मैं 47,000 की बात कर रहा हूँ। आज हम क्लोज हुआ है 45,713 पे। कितना तक जा सकता है बैंक निफ्टी? 47,200। कब तक जा सकता है? मैक्सिमम नेक्स्ट ट्यूसडे तक। मुझे तो मंडे तक ये लग रहा है जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पोजीशन पूरी काट लेना है। शॉर्ट करना है तो एक 100-150 पॉइंट नीचे आने दीजिए कोई टॉप बन के, और उसके बाद आधा घंटा बिताने दीजिए, फिर वहाँ पे नया शॉर्ट लीजिए, लेकिन पोजीशन काट लेनी अगर आपकी लॉन्ग की। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी में क्या हुआ? कल आपको तेजी मिलेगी, घबराइए मत। कोई ग्लोबली कोई वार हो गया तो अलग बात है। निफ्टी में भी देखिए 3 जो गिरावट वाली कैंडल बनी है, वहाँ एक भी कैंडल बॉडी वाली नहीं है अच्छी वाली, सब ऐसी टटपुंजिया कैंडल जो होती है। ऐसे बॉडी वाली जो कैंडल होती है उसको मैं कैंडल बोलता हूँ, उसमें बड़ा वॉल्यूम हुआ। इनमें क्या, ये बॉडी नहीं बन पाई, ये गैप से बना दिया इन्वर्टेड हैमर। आज स्पिनिंग टॉप बना, बुलिश स्पिनिंग टॉप। निफ्टी में क्या बना? डाउन ट्रेंड में बुलिश स्पिनिंग टॉप डेली चार्ट में बना है, बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये भी एक बहुत ही अच्छा स्पिनिंग टॉप। इस पैटर्न को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। कैसा होता है ये पैटर्न? ऐसा ऐसा वाइट कलर की कैंडल रहती है बॉडी, और ये अपर वीक और लोअर वीक, ये दोनों वीक की ऑलमोस्ट साइज सेम रहती है, ऊपर की वाले की और इसकी, और ये बीच में बॉडी रहती है। इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। जब जब इसका कलर ग्रीन होता है या वाइट होता है तो ये बुलिश बोलते हैं, और जब इसका रेड होता है तो इसको बियरिश बोलते हैं। लेकिन ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसको बड़ा करके दिखा दूं, अब ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। अब तो अच्छा से दिख रहा है स्पिनिंग टॉप, ये वाला। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब निफ्टी कहाँ तक अपना बाउंस बैक का खेला दिखा सकता है? निफ्टी में देखिए, इन स्पाइट ऑफ दिस फॉल एक चीज अच्छी दिख रही है मुझे। वो क्या दिख रही है मालूम? 21,000 का अभी तक लो बनना चाहिए, वो बना नहीं है। इसके पहले एक ये छोटा बाउंस देके हो सकता है यहाँ तक जाए। कहाँ तक जाए? 21,690। निफ्टी के 2 टारगेट लिख लीजिए आप। पहला टारगेट है 21,570, 21,570, और दूसरा टारगेट रहेगा 21,700। बस इसके ऊपर मुझे निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखता है। इसके ऊपर अगर क्लोज करे तो हम फर्दर तेजी की बात करेंगे। एक बार बाउंस करके वहां जाएगा। आज की क्लोजिंग क्या है? आज की क्लोजिंग है निफ्टी की 21,462। मैं 700 तक बोल रहा हूँ। 570 पहला टारगेट। आज का हाई 539। ये 2 टारगेट यहाँ, लेकिन इसको रुकावट फेस होगी। 21,700 पे लिख लीजिए आप। यहाँ पे एक रिस्क लीजिएगा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ठोकने का। ठीक है, ये स्पॉट के फिगर है, इससे आप फ्यूचर को मिला लीजिएगा। दूसरा बड़ी बात क्या, आज निफ्टी फ्यूचर में अच्छा खासा प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो कल एक तेजी हो सकती है, कंफर्म दिख रहा, लेकिन अल्टीमेटली निफ्टी को यहाँ आना है। ये लिख लीजिए आप 21,020 इसी महीने में।
21,020। तो लेकिन एक बार पहले 700 तक जा सकता है, उसके बाद सेकेंड राउंड में आएगा, ठीक है। ये मैं इससे बोला। अब मैं एक और बड़ी स्टडी आपको बता रहा हूं। ये देखिए बैंक निफ्टी का मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है यहाँ पे। तो अब बैंक निफ्टी का देखिए, यहाँ पे अगर आप 15 मिनट का चार्ट है, पूरा दिन मेहनत कर रहा था इसके पीछे क्या हो सकता है क्या। यहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा, एक बड़े गैप डाउन से आज हम खोले और कल खोले थे, और कल हम यहाँ आए और आज भी एक गैप डाउन से खोले। दो गैप हो गया 2 दिन में, दो बड़ा गैप, एक ये कल वाला और ये आज वाला। आज वाला गैप आपने देखा मार्केट ने फिलअप कर दिया। कैसे फिलअप कर दिया? कल 3:30 बजे मार्केट कहाँ पे था? 46,033 पे था क्लोजिंग, ठीक है। कल 3:30 बजे लो भी वही था, 46,080 पे क्लोज हुआ था लास्ट में, और 46,033 पे, ये 15 मिनट का चार्ट में बता रहा हूँ, लो बनाया था। तो 46,033 आज इसने रीटेस्ट कर लिया वापस। आज का हाई कितना बनाया? 46,174। तो ये कल वाला गैप फिलअप कर दिया। तो इसका मतलब ये भी है कि सेकेंड गैप फिलअप हो जाएगा। ये वाला गैप, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। ये कब होगा वो भी बताऊंगा। ये गैप फिलअप होने के लिए निफ्टी को कहाँ आना पड़ेगा? बैंक निफ्टी को 48,090, नहीं ये वाला है ना, 48,000 के आसपास आना पड़ेगा। कितना था लास्ट इसमें? 48,100 के आसपास आना पड़ेगा। तो ये तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है 61। देखिए पहला था इसका पड़ाव 23.6% इस फॉल का। यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया, तो ठीक 23.6% पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया आज। देखिए ठीक 23.6% पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। 26.3% कितना था इसका? 46,137। किसका 23.6%? ये जो 48,300 से फॉल आई 45,470 तक, इसका 23 पॉइंट। 48,300 हाई था कुछ दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले। उससे फॉल आई है कहाँ तक? 45,470। उसका 23.6% निकाल लीजिए, वो आएगा फिगर, और उसको आज के लो में ऐड कर दीजिएगा, आज का लो में ऐड कर दीजिएगा, तो फिगर आएगा 46,137। और आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली लो बनाया 46, हाई बनाया 46,170 के आसपास, 175। ये 23.6% पे के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अगर क्लोज करता तो अगला टारगेट क्या खुलता है इसका? 46,550, ठीक है। अब आ जाइए, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न इसने अच्छा बना दिया, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न जैसा बना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेटली 47,200 जाके रहेगा। और 47,200 हमने किससे भी निकाला था? वहाँ से भी निकाला था जो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट दिखाया था आपको, डेली चार्ट। तो ये देखिए एक ऐसा डब्लू बन सकता है, और यहाँ से फिर एक बड़ी एक गिरावट हो आ सकती है, ठीक है। बस इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर क्लियर हो। ये देखिए यहाँ से गिरा, ये लो बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस 23.6% पे फेस किया, आज हाई बना के फिर से वापस आज के लो के आसपास आया, लेकिन लो को काटा नहीं, सुबह वाले लो को काटा नहीं, और वहाँ से वापस ऊपर की तरफ घूमा। तो अब ये डब्लू, पहला तो रेजिस्टेंस यहाँ का आएगा कल, यहाँ पे क्या फिगर बनता है? यहाँ पे बनेगा 46,345। आज का हाई है 175। तो पहला कल का रेजिस्टेंस क्या है? 46,345। इसको लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे रेजिस्टेंस खाता है तो फिर से गिरावट आएगी, फिर से ऐसी बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको, लेकिन इसको पार करके 10-15 मिनट टिकता है तो 46,550 जो 38.2% है,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा और इसको भी पार कर दिया तो तीसरा रेजिस्टेंस है 46,884। ये 50% है जो 2 दिनों में फॉल आई है। इस टॉप से जो यहाँ तक फॉल आई है इसका 50% कहाँ पे आता है? 46,884। यहाँ पे बिल्कुल आपको सावधान हो जाना है। इसको पार करना थोड़ी टेढ़ी खीर रहेगी, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस जगह आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। शॉर्ट पहले नहीं मारना, शॉर्ट तब मारना कि इस लेवल को रेस्पेक्ट देके अगर 100 पॉइंट इससे 100-150 पॉइंट इससे नीचे गिर जाए तो फिर शॉर्ट भी मारना। लेकिन अगला पड़ाव इसके बाद वाला क्या है? अगर इसको क्रॉस किया तो ये एक पड़ाव है जिसके ऊपर क्लोज करना अब बैंक निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 47,218 ये है 61.8%। इस जो फॉल आई है इसका 61 पॉइंट। तो ये लेवल्स लिख लीजिए ऊपर के, कहाँ कहाँ बैंक निफ्टी रुक सकता है। 46,345 पहला, आज हम 700 समथिंग पे क्लोज हुए, तो कल यही लेवल मेरे को लगता है रुकावट का काम करेगा और मंडे को शायद यहाँ भी पहुँचा देगा। श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठा है और पॉसिबल है यहाँ तक भी पहुँचा दे। और ये वाला टेढ़ी खीर है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। आने वाले दिनों में आज की क्लोजिंग आपकी आई है, आज की क्लोजिंग है आज की क्लोजिंग है 45,713 आज की क्लोजिंग है 45,713। बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? पहला पड़ाव 345, इसको पार कर लिया तो 550, इसको पार कर लिया तो 884। यहाँ बहुत मुश्किल है इसको पार करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसको पार कर लिया तो 218 और इसके ऊपर मैं मार्केट को नहीं दिख रहा। यहाँ से फिर एक बड़ी फॉल आएगी 2-2,500 पॉइंट की। अगर यहाँ पहुँच गया, चाहे यहाँ पहुँच गया, जहाँ पे भी पहुँच गया वहाँ से 1500 पॉइंट और गिरेगा। मतलब अब आप लोग ये सपने भूल जाइए 48,639 में इमीडिएटली पार कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो इसका ऑल टाइम हाई है 48,629 या 39 जो भी है, उससे ये आज का लो उससे 3200 पॉइंट नीचे है। तबीयत ठीक नहीं है, आज का लो उससे 3200 पॉइंट नीचे है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। बड़ी मेहनत किया हूँ, देखिए आपको एक एक चीज़ लिख के दूँ, इसको नोट डाउन करिएगा घर में, बहुत काम आएगा आपको। आज भी देखिए ये फिगर कितना ज़बरदस्त काम किया, 23.6%। यहाँ लो बनाया सुबह, पहला कैंडल ने ये लो बनाया था 45,470, ठीक है। यहाँ से जब बाउंस बैक किया तो देखिए ठीक इसी को रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। और यहाँ से फिर से गिरावट आई। प्रूफ कर दिया आपको कि कितना आसान रहता अगर आप फिगर निकालना जानते हो। क्लास के लिए जिसको भी ज्वाइन करना है 96,354-76788 पे व्हाट्सअप करिएगा। फ़ोन भूल से भी मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओगे आप ज़िंदगी भर के लिए, है ना। व्हाट्सअप कॉल भी मत करिएगा 76788। इस पर आपको व्हाट्सअप करना अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। आप फ्राइडे तक ज्वाइन कर सकते हो वेबिनार को, सीखने वाली को। 10,000 रुपया फीस है। अगली जब भी वेबिनार होगी वो 25 से 30,000 की फीस होगी। तो ये मौका मत छोड़िए। अभी खाली 1 वीक गई है आपकी क्लास की, उसके वीडियो है और वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो आप इस फ्राइडे तक ज्वाइन कर लीजिए इसको। 10,000 रुपये फीस है। आपकी क्लासेस चलेगी मार्च एंड तक। ये हो गया इसका। और 8,000 वाला बहुत रिक्वेस्ट आया आज, तो चलिए आप लोग को भी फ्राइडे तक का टाइम दे दिया मैं, लेकिन फ्राइडे तक का 8,000, ठीक है। लेकिन लिखते वक्त आपको नाम, सिटी नाम,
सिटी का नाम और सेल्फी भेजना है। सैटरडे के बाद अगर आप सोचोगे कि मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने बहुत लीनियंट रहते हुए, अब जिसकी इस लेवल की नॉलेज है उसका महीने के 8,000 भी हो तो सस्ती है, मैं साल की लिया, ठीक है। और यूट्यूब में कोई भी ऐसा है, ऐसा बंदा देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाए तो बताइए। जो आपको बैंक निफ्टी का लिखा दिया, अब निफ्टी का भी लिखा देता हूँ 15 मिनट से। बहुत मेहनत, क्योंकि अब मैं एक एक कदम फूक फूक के रख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो गिरावट आई इस जगह से 21,286 का, तो इसने आज क्या किया, इस लेवल को 21,483 को क्रॉस किया था 23.6% और 21,539 पे हाई बनाया। ठीक है, और फाइनली क्लोज कहाँ पे किया, लगभग इस लेवल पे 479। देखिए इसका लेवल क्या आ रहा है 483, लगभग 23.6% पे क्लोज किया है इस फॉल का। ये जो फॉल आई है परसों, जो हाई बना था और ये आज का लो है, इसका 23.6% कितना होता है 483, और आज की क्लोजिंग लगभग सेम आई है 479। तो ये थोड़ा एक कदम स्ट्रांग दिख रहा है कल के लिए। कल इसमें ये लेवल अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, ये 38.26%। ये कितना है ये भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये लेवल है 21,606। तो कल हम 21,606 तक जा सकते हैं, प्लस माइनस 50 पॉइंट, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ रुकता नहीं है, ऊपर एक कैंडल बनाता है फिर नीचे आता है। ठीक है, तो कल का टारगेट 21,606 स्पॉट का है। आज की क्लोजिंग कितनी आई है 21,479, और आने वाले दिनों में कहाँ तक निफ्टी जा सकता है, ये 21,705 तक जा सकता है, जो कि 50% है। ये 38.2 है, ये 50% वाला फिगर है 21,705, और ये मुझे हाईएस्ट लगता है 21,804। ये हाईएस्ट, वर्स्ट केस में ये हाईएस्ट है 61.8%। ये हो सकता है पहुंचा भी दे, ये पॉसिबल भी है और नहीं भी है, लेकिन ये दोनों पॉसिबल है 21,705 और 21,606 आने वाले दिनों में। तो सब कुछ बता दिया। अब आप इस मेहनत को क्या लाइक दोगे आपकी मर्जी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। लेकिन अब इसको भूल जाइए कि ये महाराज जी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट है, ये अगले 6 महीने टूटने वाली नहीं है। बजट चाहे इलेक्शन, कोई का बाप इसको नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एडवांस में बोल दिया। ये टूटेगा तो अगले 3 दिन में ही टूट सकता है, वरना इम्पॉसिबल है। 3 डेज, बस 3 ट्रेडिंग डेज में अगर ये टूटा तो फिर हम 22,000 की जगह 23,000 आएंगे। लेकिन अगर नहीं टूटता है तो इस जून तक ये नहीं टूटेगा, इसको आप लिख लीजिए। और इस जून तक आप मिनिमम टारगेट 18,500 चलिए, मिनिमम टारगेट, और हो सकता है वर्स्ट केस में आप 16,000 भी देख लो। तो पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा वो आप समझ लेना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।